हद से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। इसे क्यों लेकर आ गए? इसकी कमी रह गई थी क्या बस? जान मामा के पास आ जाओ। कैसे हैं? छोड़ दो अब तो इसका पीछा। अरे अल्लाह ताला ने अपनी औलाद दी है, इनका ख्याल रखो, इन्हें संभालो। उबैद, देखो इसे कितनी प्यारी लग रही है। जी जी, ये प्यारी सी शहजादी, देखो देखो। बिल्कुल सुमैया की तरह। तो सुमैया की नाक जो है ना, इसकी बिल्कुल उस पे जैसी है। वो बेटे को देखो ना अपने, इसका नाक और माथा बिल्कुल अब्बा जैसे। डॉक्टर मेरे भाई की क्लासमेट रह चुकी है। आपकी बहन को मेरी वजह से फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है हॉस्पिटल में। वैसे उसने कहा है कि कल सुमैया को डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से। माशाल्लाह बच्चे बहुत खूबसूरत है। अम्मी होती तो कितना खुश होती। हाँ, सुमैया के लिए तो बहुत खुश होती और तुम दोनों के लिए परेशान होती। इतने दिन हो गए, खाली आ तो तुम लोग। तो अल्लाह की मर्जी है। बेशक अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन इंसान को भी थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है। मैं चाह रही थी कि हम शिजरत का एक चेकअप ही करवा लें। मुझे नहीं करवाना चेक। अरे नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल के बाद चेकअप करवा लेना चाहिए, और तुम दोनों की शादी को तो पूरे 2.5 साल हो गए। भाभी, हमें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। अम्मी होती ना तो अब तक 10 बार हॉस्पिटल ले जा चुकी होती शिजरत को। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ और उससे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। वैसे भी मेरी फ्रेंड है, मना तो नहीं करेगी। हेलो,
डॉक्टर शनीला, अलीना बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, सब खैरियत है। असल में मेरी देवरानी है ना शजरत, उसका एक चेकअप करवाना था आपसे, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ तो बस फिर हम अभी आ रहे हैं। थैंक यू। देखा अफान, मैंने कहा था अपॉइंटमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो शजरत। नहीं करवाना है मुझे चेकअप। क्यों कर रही है आप मेरे साथ जबरदस्ती? जब करवाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। देखा अफान आपने किस लहजे में बात करके गई है मुझसे? ये क्या तरीका है? सनान, तुम देख रहे हो? कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे साथ जबरदस्ती करे। तो उनके साथ नहीं गई हो? बात कर। ये सोच के मेरा सांस खुश्क हो रहा था, अगर वो मुझे डॉक्टर के पास ले चलती तो। तुम्हें बहुत मजबूत समझता था। इतनी सी बात पे खौफजदा हो जाओगी, कभी सोचा नहीं था मैंने। मैं मजबूत हूं, मगर कुछ राज इंसान को कमजोर कर देते हैं। राज का एक मसला और भी होता है, वो ये कि राज एक न एक दिन फाश हो जाता है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजा पे, खुदा अपना करम कर दे। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शजरत उल-दुर की मौजूदगी में इस ऑफिस को सील किया गया है। आइए मजीद जानते हैं कमिश्नर साहिबा से। जी मैम, तो आप बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई जो इस कंपनी को सील किया गया? ये कंपनी जाली अद्वियात बनाने में मुलविस पाई गई है। हम किसी भी तरह से इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। इस तरह की तमाम कंपनीज को न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि उन्हें सील भी कर दिया जाएगा। थैंक यू। लिया बेटा लिया। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर शजरत उल-दुर की मौजूदगी में इस ऑफिस को सील किया गया है। आइए मजीद जानते हैं कमिश्नर साहिबा से। जी मैम, तो आप बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पेश आई जो इस कंपनी को सील किया गया? ये कंपनी जाली अद्वियात बनाने में मुलविस पाई गई है। हम किसी भी तरह से इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। इस तरह की तमाम कंपनीज को न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि उन्हें सील भी कर दिया जाएगा। थैंक यू। इलाही खैर। क्या आ रहा है ये टीवी पर?
अम्मी अब्बू, ये तो शिजरत आप ही हैं। इंसानों की इज्जत से खेल जाने वाली को इंसानी जान की इतनी परवाह। बकवास बंद करो इसे। तुम क्या क्या मार के देख रही हो? दबाओ यहाँ से। मैंने क्या किया है? आगे से जुबान लड़ाती हो। अरे तो तुम उसको क्यों डांट रहे हो? आप नहीं जानती क्यों डांट रही है इसे? कैसी हसरत भरी नजरों से देख रही थी टीवी को। अपने वालिद साहब को भी देख लो, ये भी कितनी हसरत से देख रहे हैं, पलके झपकना ही भूल गए। हसरत कैसी? मैं तो रश से देख रहा था। अब भी रश? ये सही है। कैसा रश? हमारी इज्जत का तमाशा लगाकर खुद मैडम बन गई है। उसने ये मकाम मेहनत से हासिल किया है। और हमारी जिल्लत से। ठीक कह रहे भाई। जितना भी गुस्सा करे ये कम है। घर से बेघर हो गए, हॉस्टल में रहने लगे। कभी सोचा आप लोगों ने क्यों? वो घर हमने पैसों की वजह से नहीं छोड़ा था अब्बू। आप अच्छी तरह जानते वो जगह छोड़ने की वजह क्या थी। अरे भाई बेटा, दूसरे शहर के कॉलेज में पढ़ेगा तो हॉस्टल में तो रहना पड़ेगा ना। अब्बू आप इतने भोले बनते हैं या शिजरत के मामले में कुछ हो जाता है आपको? घर से भाग के जाऊं अबू? उस गली से, उस मोहल्ले से, इस शहर से कोई शौक नहीं था अपनों से दूर होने का। अच्छी तरह जानते तो हैं आप, इनकी रोशनी में घर नहीं आता, ये अंधेरे में आता है, अंधेरे में चला जाता है।
ये कौन दे गया? ये उबैद साहब का ड्राइवर आया था, कह रहा था उबैद साहब के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, ये असली है। कौन उबैद साहब? अच्छा, सुमैया के शौहर, शिजरत की नंद। अरे क्या वाकई? वारे मालिक, 15-16 साल के बाद। ये तो तूने बड़ा करम कर दिया। दरवाजा पे क्यों गई थी तुम? मना किया है ना? वो बेल बज रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। दबाओ यहाँ से। जुड़वा बच्चे और 15 साल के बाद? अरे भाभी, अरे अरे उनके तो होने ही थे ना, उनके मियां में आपके मियां की तरह। मिठाई मिठाई है। आ जाओ। बात है, क्या बात है। अरे अरे ये
मुस्तकिल सब हुआ, कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। अच्छा सब आप रोना तो बंद करो। ये आंसू थोड़ी है जो रुमाल रखो, लहू टपक रहा है बाजी, और कोई मरहम भी नहीं है। अच्छा खासा तुम्हारे ससुर ने अपने बेटे से कहा था तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन तुम तो उस वक्त बन गई शमी मारा। तुम्हें तो तलाक चाहिए नहीं थी। तो क्या तलाक याफ्ता कहलाऊं? ये दुनिया जीने देगी? अब तो जैसे तुम बहुत अच्छा जी रही हो। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती मैं बाजी, मोहब्बत करती हूँ उनसे मैं। काश सबा वो तुमसे नफरत करता, तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देता। कसम से बहुत अच्छी जिंदगी गुजारती तुम। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना करे मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाले। कहाँ जाती मैं? ना माँ ना बाप ना भाई, और आप हजारों मील दूर बैठी। कहाँ जाऊंगी मैं? क्या मतलब है? मैं तुम्हें छोड़ देती क्या? अरे मैं तुम्हारी शादी करा देती, तुम्हें बच्चे भी हो जाते। कुछ कह दो तो नाराज हो जाती है। गाजिया, वो अम्मी मुझे शिज्जत आपी को देखना था। गाजिया, अम्मी मुझे शिज्जत आपी की तरह ऑफिसर बनना है, लेकिन भाई ने मुझे कॉलेज जाके पढ़ने से मना कर दिया है। अरे उसने तुम्हें प्राइवेट पढ़ने की इजाजत दे तो दी है। लेकिन अम्मी ऐसे तो मैं अफसर नहीं बन सकती ना, और अब वो शिज्जत आपी के लिए भी तो स्टैंड लेते थे, और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कॉलेज जाकर ही पढ़ना है।
गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। इजरत की गाड़ी और ड्राइवर, ये कौन सा क्लिनिक है? मेटर्निटी होम है सर। यहाँ के डॉक्टरों का इमेज अच्छा नहीं है सर। क्या मतलब? सर वो काम जो सामने नहीं हो सकते चंद पैसे देके हो जाते हैं। आपको तो पता है कितनी बेहयाई फैल गई है, और ऐसे क्लिनिकों पे तो सर रश बढ़ता जा रहा है। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। सर वो काम जो सामने नहीं हो सकते चंद पैसे देके हो जाते हैं। आपको तो पता है कितनी बेहयाई फैल गई है, और ऐसे क्लिनिकों पे तो सर रश बढ़ता जा रहा है। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। क्या हुआ है सनाम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आज गोदाम की तरफ गया था। वहां क्लिनिक के बाहर तुम्हारी गाड़ी देखी, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें भी देखा। तुम क्या पूछना चाहते हो? शायद वही जो तुम बताना नहीं चाहते। किसने कहा मैं बताना नहीं चाहती? मुझे बताओ ना, क्या बात है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो शहर में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मुझे वहीं जाना था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
बहुत अरसा हो गया है, मैंने खुद को भी बताना छोड़ दिया और तुम्हें भी। क्या बताना छोड़ दिया? यही कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती, पहले दिन जैसे। हाँ तो तुम चाहते हो ना कि हम अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, मैं भी ये चाहती हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हमेशा सब ऐसे ही रहेगा। तुमने डॉक्टर से बात की? उसने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा फिक्र की कोई बात ही नहीं है। नहीं, तुमने डॉक्टर को ठीक से बताया है ना कि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में एक M9 हाइल है। मेरा मतलब है बहुत ज्यादा फासला, ये सब बताया है। जन ध्यान से चलाइएगा, चोट ना लग जाए कहीं। ऐसों वैसों को कोई चोटें नहीं लगती। ये ऐसों वैसों से क्या मतलब आपका? आप कोई जरूरी बात करने आई थी बाजी? हाँ, बहुत जरूरी बात थी और बहुत तफसील से करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ एक ही मुद्दा है मेरा। भाई अगर तुम लोगों को इतना शौक है इसे पढ़ाने लिखाने का, तो शहर भरा पड़ा हुआ है खैराती स्कूलों से, करा दो कहीं भी दाखिल। क्या जरूरत है ये ले पालक पर इतना खर्चा करने की? आप किसकी बात कर रही हैं बाजी? वही जिनके आगे पीछे खानदान का कुछ पता ही नहीं है और अय्याशियां कर रहे हैं मेरे भाई के माल पर, इतने महंगे महंगे खिलौने दिलाए हुए। ये आप जहन के बारे में कह रही हैं? ये खैराती स्कूल, आपका दिमाग तो दुरुस्त है? वैसे बाजी इस वक्त आपने बहुत गलत बात की है। क्या क्या गलत बात की? हाँ बोलो, क्या क्या गलत बोला है मैंने? उबैद प्लीज अपनी बहन से कहें कि ये इसी वक्त इस घर से चली जाए। अच्छा सुमैया चुप हो जाओ। दिमाग खराब हो गया इसका तो। मैं तो इससे बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें तो अक्ल है, क्यों ऐसे यतीमों पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? बाजी प्लीज आप भी चुप हो जाएं, आपने गलत बात की है। सुमैया मैं बर्दाश्त कर रही हूँ बहुत।
है।